चलिए आज हम लोग हाउस वायरिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे छत में पाइप यहाँ पे डल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे छत में पाइप डलेगा और किस पॉइंट को कहाँ पे देंगे और पाइप में टेपिंग क्यों करते हैं। फैन बॉक्स में हम लोग जो हमारा रेता होता है, यानी कि जिसको हम लोग बालू बोलते हैं, उसको क्यों डालते हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसको बताने के लिए हमारे पास में है यहाँ रोशन भैया सारी चीज़ों को समझाएंगे कि वही इस साइड पे पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताएंगे क्या क्या कैसे काम करना होगा। चलिए इनसे समझते हैं और बारीकी से सभी लोग एक एक क्वेश्चन भी करेंगे और पूछते चलेंगे, ठीक है। तो रोशन भैया आप यहाँ से शुरू करिए। जो हमारा फैन बॉक्स लगा हुआ है, इस फैन बॉक्स से किस किस चीज़ के लिए लाइट इधर उधर गया है, ये चीज़ें आप हमको समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तो सारा पाइप दिख रहा है। सभी पाइप के बारे में आप एक बार बता दीजिए। ये जो पाइप है ये आपका डीबी में जाएगा। वहाँ देखिए, ये किसके लिए जाएगा? ये मेन सर्किट है डीबी। ये मेन सर्किट में जाएगा। नहीं, जो हमारा मेन सर्किट यहाँ से आएगा, यहाँ पे जो मेन सप्लाई हमारा आएगा, जो मीटर लगेगा, मीटर जो नीचे मेन सप्लाई आएगा, तो सीधा यहाँ से होते हुए सीधा फैन बॉक्स के पास पहुँचेगा पहले। उसके बाद यहाँ से कहाँ लाइन जाएगा? यहाँ से फिर स्विच बोर्ड वो हो गया। स्विच बोर्ड के लिए एक हमारा स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन फैन बॉक्स से फिर वहाँ से रिटर्निंग घूम करके बाद हमारा ये मेन बोर्ड आएगा। नहीं, इस रोड के लिए जो बोर्ड कंट्रोलर होगा जी, उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा। यानी जितने भी लाइट लगेगा, पंखा लगेगा, उसका स्विच बोर्ड यहाँ पे रहेगा, यानी इसी वाला दीवार पे नीचे की साइड में, ठीक है। और आगे वाला पाइप को बता दीजिए। इसमें जैसे क्योंकि एरिया बड़ा है, डबल एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इसमें फैन होकर वहाँ से दो कौन से लाइट, उसको सेलिंग लाइट बोलते हैं, सेलिंग लाइट का पॉइंट, और उधर जो भी एसी पॉइंट हो गया, चाहे जो भी हो, एक पॉइंट बीच में दिया हुआ फैन बॉक्स, और इसी में एक कंसेंट लाइट दिया हुआ है, एक उस साइड में एक इस साइड में, तो दोनों कॉर्नर पे दिया हुआ है। फिर यहाँ से सीधे एक पाइप निकल रहा है जो कि 1.25 mm का है, और एक साइड दीवार पे दिया हुआ है कि अगर भविष्य में अगर इस दीवार पे भी पॉइंट चाहिए तो यहाँ से ये ले सकते हैं। बिल्कुल एसी हो गया, पावर प्लग वगैरह कुछ के लिए हो सकता है। एसी के लिए भी और पावर प्लग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए और आगे का पाइप समझते हैं। इधर भी दो कंसेंट लाइट दिया हुआ है, जिस प्रकार उधर दो कंसेंट लाइट है, यहाँ भी एक कंसेंट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे फैन बॉक्स इस साइड में और एक फैन बॉक्स से उस साइड में वहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। और एक जो मेन बोर्ड के लिए इधर भी सप्लाई हम लोग पॉइंट यहाँ पे छोड़े हुए हैं, यही है ना रोशन भैया। एक फैन बॉक्स से मेन पाइप हम यहाँ पे भी निकाले, क्यों निकाले हैं? क्योंकि अगर कभी हो सकता है आगे चल करके उस वाली दीवार पे अगर बोर्ड नहीं ले कस्टमर, तो यहाँ पे भी हम लोग बोर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे बोर्ड मिल जाएगा, और इस दीवार पे अगर एसी का भी पॉइंट चाहिए तो इस पे भी एसी का पॉइंट मिल जाएगा, पावर प्लग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए हम लोग लेके चलेंगे। चलिए ये आपका एक पीछे वाला और रूम है, सेम इसमें भी उसी प्रकार है, सेम इसी प्रकार है। चारों साइड में कंसीट लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे, सभी जगह कंसीट लाइट लगा हुआ है। और इधर वो बाथरूम, ये बाथरूम है आपका, यहाँ पे बाथरूम बाथरूम यहाँ पे बाथरूम का पॉइंट है, और आगे वो ये वाला आपका हॉल का पॉइंट है। हाँ, ये आपका यहाँ पे हॉल वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हॉल वाला पॉइंट में यहाँ पे दोनों साइड हॉल है, इसमें दो पंखा लगा हुआ है, एक वहाँ पंखा लगा हुआ है, एक यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। और सभी का जो मेन सर्किट आ रहा है यहाँ पे, सभी का जो मेन सर्किट आ रहा है यहाँ पे, सभी का यहीं पे आ रहा है ना, एमसीबी बॉक्स। हाँ, एमसीबी बॉक्स के लिए, यानी कि सभी के लिए जो हमारा सप्लाई जाएगा वो इस वाले पॉइंट से हो करके सभी जगह पाइप यहीं से निकल रहे हैं। जितना भी यहाँ पे कनेक्शन होगा सब यहाँ से होते हुए जाएगा। अभी पीछे का कनेक्शन बचा हुआ है, तो पीछे का भी कनेक्शन होगा, उसका भी मेन सर्किट यहीं पे आएगा। उसका अलग है, वो दो फ्लैट है, वो अलग फ्लैट है, उसका अलग रहेगा, इसका अलग है, दो भाग में बटा हुआ। यहाँ से इधर इसका अलग रहेगा, वहाँ से उसका अलग रहेगा, दो सर्किट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर कनेक्शन हम लोग करते हैं और बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। फैन बॉक्स से मेन पाइप हम यहाँ पे भी निकाले, क्यों निकाले हैं? क्योंकि अगर कभी हो सकता है आगे चल करके उस वाली दीवार पे अगर बोर्ड नहीं ले कस्टमर, तो यहाँ पे भी हम लोग बोर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे बोर्ड मिल जाएगा, और इस दीवार पे अगर एसी का भी पॉइंट चाहिए तो इस पे भी एसी का पॉइंट मिल जाएगा, पावर प्लग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए हम लोग लेके चलेंगे। चलिए ये आपका एक पीछे वाला और रूम है, सेम इसमें भी उसी प्रकार है, सेम इसी प्रकार है। चारों साइड में कंसीट लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे, सभी जगह कंसीट लाइट लगा हुआ है। और इधर वो बाथरूम, ये बाथरूम है आपका, यहाँ पे बाथरूम बाथरूम यहाँ पे बाथरूम का पॉइंट है, और आगे वो ये वाला आपका हॉल का पॉइंट है। हाँ, ये आपका यहाँ पे हॉल वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हॉल वाला पॉइंट में यहाँ पे दोनों साइड हॉल है, इसमें दो पंखा लगा हुआ है, एक वहाँ पंखा लगा हुआ है, एक यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। और सभी का जो मेन सर्किट आ रहा है यहाँ पे, सभी का जो मेन सर्किट आ रहा है यहाँ पे, सभी का यहीं पे आ रहा है ना, एमसीबी बॉक्स। हाँ, एमसीबी बॉक्स के लिए, यानी कि सभी के लिए जो हमारा सप्लाई जाएगा वो इस वाले पॉइंट से हो करके सभी जगह पाइप यहीं से निकल रहे हैं। जितना भी यहाँ पे कनेक्शन होगा सब यहाँ से होते हुए जाएगा। अभी पीछे का कनेक्शन बचा हुआ है, तो पीछे का भी कनेक्शन होगा, उसका भी मेन सर्किट हमारे हाथ में देख पा रहे होंगे, एक थैला में रेता भरा हुआ है, यानी कि बालू भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
इसको क्यों डाला जाता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए अगर कोई बॉक्सा में पाइप हम लोग डालते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाली बॉक्स को यहाँ पे डाले हैं, तो इसमें भी हमने रेता का प्रयोग किए हैं। देखिएगा यहाँ पे इसमें भी हमने रेता का प्रयोग किए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से, क्योंकि इसमें मसाला नहीं चला जाए इसीलिए हम लोग रेता डाल देते हैं। अगर मसाला कुछ चला भी जाएगा तो लास्ट में क्या होगा, इसको तोड़ करके निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से ये निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों पाइपों को एक साथ इसमें कनेक्ट कर देते हैं और पाइपों के मुंह पे भी टेपिंग कर देते हैं, ताकि ये जो हमारा बालू है ये पाइप के अंदर नहीं चला जाए। अगर ये अंदर चला जाएगा ना तो क्या होगा, पाइप ब्लॉक हो जाएगा। जब हम इसमें वायर डालेंगे ना तो उस समय बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग अंदर डाल देते हैं। फिर दूसरा पाइप इस साइड में था, इसी पाइप को भी अंदर डाल देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसको सेंटर में मिला करके इसको यहाँ पे इस प्रकार दबा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये रेता भरने का काम होता है हमारा, छोटे छोटे प्लास्टिक में भर करके इस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ कुछ अदर चीजें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि आप वहाँ पे क्या यूज करते हैं इसके जगह पे। ऐसे हम लोग यहाँ पे रेता भी यूज करते हैं। और एक हमारा थर्मोकोल आता है, जो कि थर्मोकोल को कटिंग करके इसके अंदर में हम लोग डालते हैं। तो आज यहाँ पे रेता का यूज कर रहे हैं, तो आज रेता के बारे में समझ रहे हैं। अगर आपके पास कोई अदर रीजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर। अब यहाँ पे पाइप इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बक्सा लगा हुआ है और इसमें ये वाला पाइप डालेंगे, ठीक है। तो पाइप डालने के लिए देखिए यहाँ पे डबल सरिया है ना, एक नीचे भी सरिया है ऊपर भी सरिया है। तो क्या हो रहा है कि आपका पाइप दब जा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, एक गुटका लगाएंगे। गुटका लगाने के लिए आप कुछ ईटा लगा सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा गुटका हो तो उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सरिया ऊपर वाला सरिया के बीच में डबल कर लगा देंगे उठा करके, ठीक है। तो इसके नीचे वाला सरिया पे हम लोग खड़े हो गए, उसको आप फिर इसको उठा करके लगा सकते हैं, या उठाने वाला एक पॉइंट आता है छड़ उठाने वाला, उसको आप उठा करके लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार उठा के डाल दिए। अब इस पाइप को यहाँ पे डालिए, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा ऊंचा हो, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए। छड़ था ना यहाँ पे उठाने, वो वाला लाइए ना, वो वाला लाइए, उसको लाइए, चला गया, ठीक है। देखिए अगर उससे चला गया तो ठीक हो, नहीं तो क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे उसको, ठीक है। इस प्रकार से उठा करके मिक्स करा देंगे, दोनों मेल हो गया। अब वहां पे नापी करके बराबर से काटिए उसको। पाइप यहाँ पे इस साइड भी निकाले हैं और पाइप इस साइड इधर भी निकाले हैं। एक्स्ट्रा इतना पाइप इसलिए निकाले हैं ताकि ये जो बक्सा है ना इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी इसको बांध देंगे तो सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे बांध देंगे क्या मिलेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा, तो इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो पता चला कि बक्सा यहाँ पे डाले थे, अगर इसको बांधेंगे नहीं तो ये बक्सा इधर आ जाएगा घूम करके, क्योंकि जब मसाला डलता है तो वाइब्रेटर पे चलता है, वाइब्रेटर जब चलेगा ना तो बहुत ज्यादा कंपन होता है, तो मसाला से इधर उधर भाग सकता है, ठीक है। चलिए फैन बॉक्स के पास में पाइप काट करके बांधिए। यहाँ पे हेक्सा ब्लेड, ये ज्यादा पाइप काटें, ज्यादा काटेंगे तो इसमें फंसने का भी चांस रहेगा, ठीक है। तो फिर उसको अंदर ठेलना पड़ेगा आपको थोड़ा, ठीक है। ध्यान से काटिए, ब्लेड टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर नया ब्लेड आपको देना होगा। पहले इसमें टेपिंग लगाना है, कैसे लगाना है बताए हुए है ना, उसी प्रकार टेपिंग लगाना है, लगाने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसा कट जाएगा। ऊपर भी मारना है। हाँ ठीक है, बस उसके अंदर डालिए, उसके अंदर भी रेता डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बीच में रेता डाले हैं, नहीं डाले हैं तो नहीं डाले हैं तो कैसे होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से फैन बॉक्स से एक पाइप हम दीवार के लिए साइड में दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एसी का पॉइंट लगा सकते हैं या कुछ भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ लाइट के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड भी लगेगा, देखिए यहाँ पे बैंड डालेंगे तो उसके लिए गिलास लाना पड़ेगा, नहीं उधर से। देखिए वहाँ पे एक प्लास्टिक का गिलास रखा होगा कार्टून में, लेके आइए। गुटका लाइए, वहाँ से गुटका देना है, बस रखा गया, ठीक ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ नीचे एक गुटका लगा दिए ताकि सरिया थोड़ा सा ऊपर उठ सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग नापी कर रहे हैं ताकि जो हमारा बैंड यहाँ से जाएगा वो सही से हो पाए, ठीक है। तो बैंड को ज्वाइन करने के देखिए इसको नापी करके वहां से फिर कटिंग करेंगे, देखिए इसका नापी यहाँ तक आया ना। अब यहाँ पे हेक्सा ब्लेड से इसको काटेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको बैंड के साथ में ज्वाइन करने के लिए एक गोंद का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर पीवीसी गोंद का, ठीक है। सोलवेंट इसको भी बोलते हैं। देखिए ये सोलवेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवीसी सेल है ना, पीवीसी हम लोग सोलवेंट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये अच्छे से चिपक जाएगा तो क्या होगा कि ये छूटेगा नहीं, ठीक है। नहीं छूटेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इसके बाद इसके मुंह में फिर टेपिंग करेंगे, नीचे वाला मुंह में, ये मुंह नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, जो कि बाद में जब दीवार लगेगा, जब लेंटर खुलेगा तब यही मुंह दिखेगा नीचे, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं।
अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि गिलास क्यों डाल रहे हैं इसमें, पानी तो पीना नहीं है पाइप को प्यास लगेगा क्या? नहीं, उसमें क्या करेंगे कि बाद में रेता डालेंगे उसमें, ठीक है, बालू डाल देंगे, ताकि क्या होगा कि वहां पे मसाला कम जाएगा तो बाद में खोलने में आसानी रहेगा, ठीक है, पाइप खोजने में। देखिए अब इस पाइप को यहाँ पे मिलाएंगे, दोनों पाइप जो हमारे पंखे से आ रहा है इसको यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे गुटका डाल दीजिए, थोड़ा टाइट हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी सोलवेंट थोड़ा सा डाल देंगे, सोलवेंट डालकर इसको घुमा घुमा के डालेंगे तो क्या होगा कि पाइप मिल जाएगा। घुमाइए पीछे से, हाँ घुमाइए पकड़ करके, वहां से घुमाइए और डालिए, हो गया। देखिए पूरा बिल्कुल सही से है, थोड़ा सा और आगे आएगा, हाँ बस ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे भी टेपिंग कर सकते हैं, फिर ठीक है, गोंद लगाने के बाद थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर यहाँ पे भी टेपिंग मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फैन बॉक्स है इसके अंदर में इस पाइप को डालेंगे, ठीक है। तो इस पाइप को डालने के लिए ये ऐसे जा नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो उधर जा पाएगा, क्योंकि उधर तो फिक्स है, तो उधर कुछ नहीं छड़ना है, बस इतना ही दूर में आपको पाइप अंदर डालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा ताकत लगा के इसको यहाँ पे मोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार से इसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ करके फिर इसके अंदर में इसे डाल देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे बांध देंगे। ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से अंदर चला जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि टूट जाएगा तो पाइप तो आपका होगा डुप्लीकेट। अगर पाइप बढ़िया वाला रहेगा तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है हल्का, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मेन बक्से के लिए यहाँ पे मेन लाइन आएगा, यानी कि जो हमारा एमसीबी बॉक्स से सीधा इस पॉइंट पे लाइन आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा वायर फिर बोर्ड के लिए जाएगा नीचे, ठीक है, रूम के लिए। तो इसके लिए मेन पाइप ये डल रहा है, जो कि 1 इंची का पाइप है हमारा, मोटा वाला पाइप। पॉइंट के लिए आप पतला पाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन सप्लाई के लिए आएगा उसमें हमेशा मोटा पाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल लेयर का सरिया है, एक नीचे सरिया एक ऊपर सरिया है, तो दोनों के बीच में यहाँ से पाइप डालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप किसी भी मदद से इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का उठा करके फिर धीरे धीरे डालते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पाइप अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीच में गुटका डालेंगे ताकि सरिया वो ऊपर उठ सके, ठीक है। इस प्रकार से आप पाइप को इधर से आगे ले जा सकते हैं मेन पॉइंट के लिए। वहां पे दिखा दीजिए किस प्रकार से सरिये से वहां पे ऊपर उठा रहे हैं पाइप को, ठीक है। रुकिए, इसको अंदर डालें। वहां पे दिखा दीजिए, देखिए मेन पाइप वहां पे पहुंचेगा, फिर लास्ट में घुमाए इसको। चला गया, वहां पे नजदीक से दिखा दीजिए, पाइप वहां पे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। अब हम सभी लोग नीचे चल रहे हैं। नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है, मतलब ये जो ऊपर दीवार आए उठेगा उसमें पाइप कहाँ कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसको समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने छत पे पाइप कैसे डालता है इस चीजों को बिल्कुल बारीकी से जाने हैं। सारे पाइप को कनेक्ट किए हैं छत में। ये बहुत बड़ा ये एरिया था छत का, देख पा रहे होंगे पूरा ये, ठीक है, इस प्रकार। जी बोलिएगा। अब सभी लोग नीचे चल रहे हैं, बताइएगा कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, कुछ पूछना है क्या इसमें, बोलिए। वो रोड है फाइन टांगने के लिए। देखिए यहाँ पे दिखाई था ना, एक फाइन बॉक्स होगा यहाँ पे, फाइन बॉक्स है, फाइन बॉक्स हुक की तरह होता है उसे फंसाने के लिए। देखिए यहाँ पे दिखा दिए, देखिए ये फाइन बॉक्स है ना, इसी में पंखा को हम लोग टांगते हैं, ठीक है, इसलिए इसको फाइन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हुक लगा हुआ होता है बीच में, ठीक है। और उसके बाद ये अभी पाइप को भी बांधेंगे, अभी सारा पाइप को बांधेंगे, ठीक है। होता है बांधने के लिए, इस तार से क्या करेंगे, सभी पाइप को बांधेंगे, एक एक दो दो तार ले करके, और सभी को क्या करेंगे, पाइप को है यहाँ पे बीच में फिर बांधेंगे, ठीक है, सभी जगह। अभी हम आपको सिर्फ बताए हैं, अभी पूरा में पाइप को बांधेंगे ये, ठीक है, पूरा पाइप को बांधना है सभी में, इसीलिए ये इतना तार काट करके यहाँ पे रखा गया है बांधने के लिए, ठीक है। चलिए सब लोग नीचे चलिए, अब नीचे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए समझिएगा, ये जो हमारा मेन पाइप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारा पाइप यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो ये सबसे हमारा नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी के नीचे हमारा ये जीने का चौताल है, मतलब सीढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, सीढ़ी का ये चौताल है। चौताल के नीचे सारा मीटर लगेगा, ऊपर फ्लोर के लिए लाइन लेके जाने के लिए, ठीक है। तो मेन सप्लाई हमारा नीचे आएगा, नीचे से ऊपर ये सभी फ्लोरों के लिए जाएगा। तो जितना पाइप है उतना फ्लोर ऊपर तक ये जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 हो गया। फिर एक नीचे देखिए छोटा वाला पाइप यहाँ से एक इधर जा रहा है, मतलब ये नीचे वाला फ्लोर के लिए यहाँ से तो इधर निकल गया, अब ये ऊपर 10 फ्लोर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टोटल 11 पाइप है, ठीक है। तो 11 पाइप में एक आपका ग्राउंड के लिए हो गया और 10 आपका ऊपर जाने के लिए हो गया। चाहे ऊपर आपका 8 फ्लोर बने या 10 फ्लोर बने, यानी लास्ट हम लोग 10 लेके चले हैं, ताकि ये फ्लोर आपका जितना तक 10 तक जा सकता है पूरा पाइप, ठीक है। तो 10 फ्लोर का जब ये है तो इसको पूरा लेकर के चलेंगे ऊपर, तो ये 10 फ्लोर तक बनेगा नहीं,
ये लगभग 5 से 6 फ्लोर बनेगा, तो हम लोग 10 पाइप लेके चले कि कोई एक पाइप अगर ब्लॉक भी हो जाएगा तो दूसरा पाइप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 10 फ्लोर ऊपर जाता तो हम लोग 12 पाइप लेके चलते हैं। ठीक है, 13 पाइप लेके चलते हैं, ताकि कोई एक पाइप ब्लॉक हो जाएगा तो हम दूसरा का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया इतना पाइप कहाँ से आ रहा है? सब ये फ्लोर का पाइप है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, तो क्या होगा, पाइप धीरे धीरे कम होते चलेगा, क्योंकि नीचे 10 है, ऊपर जाके 9 होगा, फिर उसके ऊपर 8 होगा, फिर उसके ऊपर 7 होगा। एक एक पाइप को क्या करेंगे, घटाते चलेंगे। ठीक है, सभी लोग का हो जाएगा। जब हम लोग छत में पाइप डालेंगे तो इसी प्रकार डालेंगे। ठीक है, ठीक है।